बीएसपी से साजिद हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो शुरुआत उन्हीं से करते हैं। साजिद हुसैन जी, क्या इस यात्रा में योजना बनाई है आप लोगों ने? कैमूर से कहां तक ये यात्रा जाएगी? इस यात्रा में क्या कुछ बताया जाएगा बीएसपी की तरफ से? जी, सबसे पहले जय भीम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस डिबेट में बहुजन समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता को जगह दिया। बहुजन समाज पार्टी इस देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो इस देश से गरीबी और भूखमरी को समाप्त करना चाहती है। रोजी रोटी के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान पूरे देश के तमाम स्टेटों में जाकर के मजदूरी करते हैं और बड़ी गुर्बत के साथ अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं, उन्हें उनसे निकालकर रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान बहुजन समाज पार्टी देना चाहती है, जिसमें हमारी नेता सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार सन 1995 में मुख्यमंत्री बनी थी, तो हमारी नेता ने इस देश में वो ऐतिहासिक काम किया कि तकरीबन 7.5 लाख एकड़ जमीनें गरीबों में 2-2 एकड़ का पट्टा काटकर और उन्हें मुहैया कराया कि किसी भी हमारे गरीब बेटा को बाहर जाने की जरूरत नहीं, वो अपने खेतों में उपजा कर धान चावल मुहैया कराकर और रोटी कपड़ा के साथ सम्मान से अपनी जीवन व्यतीत कर सके। इससे पूरे देश में हमारी नेता के ऊपर लोगों का आशा और भरोसा मजबूत हुआ है और लोगों को ये लगा है कि बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में सबका भला कर सकती है। दूसरी ये कि हमारे बिहार प्रदेश के एक मजबूत बेटा, आरक्षण के जन्मदाता छत्रपति साहू जी महाराज के वंश मान्यवर अनिल कुमार चौधरी जी को सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की बागडोर देकर और उन्हें जो भरोसा जताया है और जो मान्यवर अनिल कुमार चौधरी जी जो यहाँ जनता में उन्होंने काम किया है, समाज का काम किया है, तो सर्व समाज के जो नौजवान लोग हैं उनका आशा और भरोसा जगा है। बहुत तेजी से सिर्फ बहुजन ही नहीं, सर्व समाज के नौजवान हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और मान्यवर आकाश आनंद जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नीति को लेकर कल 10 सितंबर से चैनपुर विधानसभा कैमूर बिहार की धरती से वो आगाज शुरू करेंगे और ये पूरा नीला नीला आपको दिखाई देगा, बदलाव का फेजा दिखाई देगा। सारे पैनलिस्ट एक सुर में जब ये समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, करीब से महसूस कर पा रहे हैं कि बीएसपी का बिहार में कोई आधार आज की तारीख में नजर नहीं आ रहा है। चुनाव से पहले, जैसे बारिश से पहले कुछ, मैं इससे आगे नहीं बोलना चाहती, तो चुनाव से पहले आप जो लोग जितनी कोशिश करते हैं उस कोशिश में आपको भीड़ बाहर से जुटानी पड़ेगी, जैसा सौरभ जी को नजर आ रहा है, संभावना दिख रही है। मैडम जी, ऐसा है कि जिस चैनपुर विधानसभा की ये बात कर रहे हैं, चैनपुर विधानसभा में 97,000 वोट हमारी पार्टी को मिले हैं। 97,000 वोट मिला है और जिसके ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव में आते हैं, ये पता होना चाहिए कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसका बूथ स्तर तक का संगठन मजबूती के साथ खड़ा है। अगर मजबूती के साथ खड़ा नहीं होता तो ये जो पार्टी वाले प्रवक्ता बोल रहे हैं, मैं बड़ी नम्रता से इनसे पूछना चाहता हूं कि 20 साल 25 साल इनके नेताओं ने पार्टी चलाई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसको प्राप्त हुआ है? हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में अभी चुनाव आयोग ने उसका आकलन कराया है। आज भी देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। एक बात और मैडम ये कह रहे थे, राजद के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि उनके विधायक भाग करके चले गए। उनको ये जानना चाहिए कि बिहार में जो लोकतांत्रिक अधिकार को खरीदने और बेचने का काम इन्हीं के नेता मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी ने पहली बार किया। सन 1995 में बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर थी। अगर हमारी नेता और हमारे नेता मान्यवर कांशी राम साहब माननीय बहन जी ने उनका समर्थन नहीं किया होता तो 1995 में ही उनकी पार्टी का सफाया हो गया होता और कांग्रेस की सरकार बन गई होती। लेकिन अपनी पार्टियों से समर्थन करके दोबारा
गरीबों के लाल कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर जो विराजमान किया वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है, और वो कह रहे हैं कि उनका जनाधार नहीं है। और जमा खान भाग गए, उनका हवाला दे रहे हैं। ये तेल पियावन लाठी घुमावन रैली की पटना में, संगीता कुमारी मोहनिया से इनकी चुनाव जीती, भारत बिंद जी चुनाव जीते भभुआ से। इन्होंने अपने लोगों को क्यों नहीं रोक रखा, काहे नहीं रोक लिए? ये तो लोकतंत्र में जो सबसे पहले विधायक का खरीद फरोख्त जो मेरे संज्ञान में है मैडम, ये खरीद फरोख्त जो शुरू किया तो गरीबों ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी को इसलिए बैठाया था कि ये गरीबों का कुछ भला करेंगे।